मोदी जी तो ये कहते हैं झोला उठाओ और चल दो। क्या झोले उठा के हर जगह चल दें? क्या पहाड़ों पे चले जाएं? पेट भी तो लगे हैं, काम भी तो करना है, दुनिया में भी तो रहना है कि झोला उठा के चलो, झोला उठा के चलो, बस यही कहते हैं। झोला लेकर आए थे ना, तो हम जाएंगे खुद ही चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे। झोला लेके आया था, झोला लेके जाएंगे। उनका बीवी बच्चा तो है नहीं, वो झोला लेके चल देंगे। भाई हमारा तो फैमिली है, बच्चा है छोटे छोटे। केजरीवाल जी करके दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी बहनें हो, मेरी बेटी हो, करके दिखा रहे हो। पानी सब केजरीवाल ने दिया, मोदी जी ने क्या दिया? कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटी है वोट के चक्कर में। फ्री की रेवड़ी वो दे तो रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी भी हमें फ्री की रेवड़ी दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ कशिश आपके साथ। सीधा यहाँ पर बातचीत करते हैं। जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अपहरण वाली घटना हो रही है, दुष्कर्म वाली घटनाएं हो रही है, महिलाएं लगातार परेशान है और इसी को लेकर महिला अदालत यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से रखी गई है। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगी कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन दिक्कतों से यहाँ पर गुजरना पड़ रहा है। क्या कोई उनकी सुन रहा है, और नहीं सुन रहा है तो कौन सुनेगा? ये तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं यहाँ पर। लव यू केजरीवाल, लव यू टू केजरीवाल, लव यू केजरीवाल, लव यू टू केजरीवाल, लव यू केजरीवाल। लव यू टू केजरीवाल। केजरीवाल जी हमारे भाई हैं और उन्होंने हमारे को इतना सम्मान दिलाने का काम किया है। 2100 रुपए अब हर महिला के खाते में हर महीने आएंगे। ये बहुत ही सम्मान की बात है। सभी महिलाएं जो अपने पति के सामने, बेटे के सामने, भाई के सामने हाथ फैलाती थी कल तक, आज वो अपना खुद जरूरत पूरा कर सकती हैं। 2100 रुपए में हो जाएगा क्या? मैम एक बात बताओ, जब हम 5 रुपए की बचत बस के लिए जाते हैं, वो भी बचत करते हैं, और 2100 रुपए आएंगे, हमें किसी को देना नहीं है। ये हमारे अपने हैं, चाहे हम खाएं या रखें या देखें, उसका हिसाब नहीं देना हमें, उसका हिसाब नहीं देना। नहीं तो हस्बैंड की तनख्वाह आती है ना, तो उसे हमें हिसाब से चलाना पड़ता है। बिजली का बिल देना, पानी का बिल देना है, राशन का देना है, बच्चों की फीस देनी है। इसमें हमें किसी को कुछ नहीं देना। ये हमारे अपनी मर्जी के होंगे, अपनी मर्जी के होंगे। अपने बच्चों का शौक पूरा करेंगे, जो इच्छा रहेगा उसको पूरा करेंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, महिलाओं के लिए फ्री सेवा, फ्री बिजली हो रही है, सब कुछ फ्री, पानी मिल रहा है। ये सबसे अच्छा काम केजरीवाल के लिए, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम सिर्फ अपने 2100 रुपए मिलेगा तो अपना शौक पूरा करेंगे, अपने बच्चों का शौक पूरा करेंगे। हमको 2100 रुपए बहुत है। केजरीवाल को लाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे, केजरीवाल। क्या फ्री की रेवड़ी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है और वो हमें पसंद है। सर्दी का मौसम है, रेवड़ी खाना किसे नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। भाजपा कह रही कि फ्री की रेवड़ी देकर बस वोट ले रहे हैं। हाँ, भाजपा के जैसे तो नहीं कर रहे, धोखे में कहते हैं कि 450 का सिलेंडर मिलेगा, वो तो नहीं किया उन्होंने, दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं ना। फ्री की रेवड़ी केजरीवाल को लाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे, मोटे हो जाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे, हम मोटे होते जाएंगे, फ्री की रेवड़ी खाएंगे, मोटे होते जाएंगे। फ्री की रेवड़ी खाएंगे, केजरीवाल को लाएंगे। यहाँ पे दिल्ली सम्मान, जो दिल्ली को महिलाओं को सम्मान मिला है, महिला योजना को जो सम्मान मिला है, उसे महिलाएं आप देखिए किस तादाद में आई हैं। यहाँ पर हर एक महिला खुश है अपने भाई से, अपने बेटे से, और दोबारा से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के पद पे बिठाएंगे। और जितने भी हमारे एमएलए कैंडिडेट्स हैं, 70 की 70 सीटों के ऊपर पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और 65 से ऊपर सीटें लेकर के आएंगे। और हार गई तो दोबारा तो फिर जनता के बीच में जाएंगे, आत्ममंथन करेंगे, क्यों हारे, उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। देखिए हार जीत है, चुनाव है, हार जीत तो होगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर दिल्ली की जनता हमारे साथ है। आम आदमी को, केजरीवाल जी को कोई नहीं हरा सकता दिल्ली में। महिलाओं को वोट बैंक बना लिया है, पहले फ्री की बस देकर और अब 2100 रुपए देकर। आप खुद बताइए ना, आप एक महिला है, क्या आपको नहीं लगता कि जो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो उनका बजट होता है उसके अंदर कुछ पैसा अगर वो बचा लेती है फ्री बस सेवा में, या उनको जो महिला सम्मान योजना मिल रही है तो वो क्यों ना मिले? इसके बाद भी सब कुछ फ्री की रेवड़ी देने के बाद भी वाहिद एक दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो कि मुनाफे में चल रही है। सब कुछ रेवड़ियाँ कर्जा है, डीटीसी पे कर्जा है, पानी विभाग पे कर्जा। उसके बाद भी देखिए लड़ते आए हैं, आंदोलन से निकली हुई पार्टी हमारी, लड़ते आए हैं, जनता के लिए लड़ेंगे, आज भी लड़ रहे हैं, जीतेंगे तब भी लड़ेंगे, हारेंगे तब भी लड़ेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार भाजपा सरकार। बिल्कुल, भाजपा सरकार महंगाई की मार, बेशरम सरकार, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है ना, उसके सबसे पहले जो जिम्मेदार है
जो जिम्मेदार है उसके लिए मोदी की भाजपा सरकार जो है वो जिम्मेदार है। अमित शाह जी के राज में उनकी नाक के नीचे जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन रंगदारी के फ़ोन आते हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी तो जिम्मेदार है, अमित शाह तो जिम्मेदार है। देखिए दिल्ली में जितना शानदार काम हो रहा है, केंद्र सरकार उतना ही नीचे स्तर पे गिरती जा रही है। की महिलाओं को और जो गरीब वर्ग है बहुत ज़्यादा, उसी को यहाँ पर केजरीवाल ने हाथों में ले रखा है। बाकी मिडिल क्लास को तो कुछ पूछते ही नहीं है। नहीं, मैं मिडिल क्लास के लिए भी काम करती हूँ। 24 घंटे उनको बिजली नहीं मिलती। उनकी महिलाएं भी तो बसों में सफ़र करती हैं, हम उनके लिए भी काम करते हैं। आप देखिए जो हम लोगों ने स्कूल अच्छे कर दिए, क्या उसमें सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है? उसमें कोठियों में रहने वाले, सोसाइटीज़ में रहने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं कि वो उस स्तर पर ले आए हैं। शिक्षा का जो क्रांति है शिक्षा की, वो एक किसी के ऊपर सीमित नहीं है, गरीबों के लिए नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए। अच्छा तो ये है कि केजरीवाल जी ने अभी जो निर्णय लिया है परसों कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। अब देखते हैं। और एक सुरक्षा के ज़रा सा हम लोग भी सुरक्षा के क्वेश्चन करने आए हैं उनसे कि सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जब बचेगी बेटी जब भी तो उसे पढ़ाएंगे, जब बेटी अब बची नहीं रही हैं तो कैसे पढ़ाएंगे? और अभी जो है हमारे ही इलाके में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इतना मारा, किस लिए मारा? कि उसके यहाँ बेटी हुई थी। तो ये केस अभी भी हो रहे हैं, वही हम केजरीवाल जी से पूछना चाह रहे हैं। सड़क पे चाकू मारा उसने, सड़क पे बिल्कुल बाजार में उस चाकू मार के चले गया, कोई उसे बचाने नहीं आया। उसके बहुत अंदरूनी हिस्सों में चाकू मारे हैं। तो देखिए फिर तो सवाल बनता है कि जब दिन दहाड़े ये चीज़ें हो रही है, हाँ हो रही है, तो सरकार कहाँ चुप बैठी है? तो कोई ऐसा, ये तो बोला गया है कि ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो है नहीं, दिख नहीं रहा कुछ। लेकिन मोदी जी भी है, वहाँ पुलिस वाले भी है, पुलिस वाले को सुरक्षित करना चाहिए था। लेकिन पुलिस तो केंद्र की है ना, फिर भी जो इंसान देखते हैं ना, कम से कम तो देखना चाहिए किसी को। अगर इंसान तो वो भी है, पुलिस वाले भी एक इंसान ही है। कोई इंसान को बेअंताबे वो करके मारा, कम से कम मदद तो करना चाहिए। लेडीज़ को, कोई भी लेडीज़ को भी मदद करना चाहिए। सर जैज अगर कोई बिना गलती का मारा तो उनके भी मदद करना चाहिए। मतलब कि सम्मान जो है वो घर पे भी नहीं मिल रहा है। फिर नहीं मिल रहा। आजकल तो औरत को मर्द इस तरीके से रखा है, जैसा नौकर को भी ऐसा नहीं रखता जैसा आजकल मर्द इस तरीके से औरत को रखा है। कि महिला और पुरुष दोनों बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कहाँ चल रही है मैम? देखिए कहाँ चल रही है। गरीब सारे मजदूरी काम करके आ रही है, घर में देखो मर्द पी पा के बिल्कुल औरत को मानना चाहिए। पीने की बात की तो यहाँ पर एक के साथ एक फ्री दारू की तो बात जरूर होगी। ये बात तो मैम आपका सही है, मगर ये सब केजरीवाल को सब सही करना पड़ेंगे। जब पैसे 2100 रुपये देने के वो करा मांग के, तो बस ये तो वोट लेने के लिए एक जुमला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वोट हमें देना होगा ना, 2100 रुपये भी नहीं चाहिए, हम तो दिल से देंगे। जिसको हम दिल से चाहेंगे ना तो दिल से वोट देंगे। हमें पैसे कोई वो नहीं है, हमें तो चाहिए सुरक्षित। लालच नहीं है, क्या है कि वो हमारे लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं ना, कम से कम एटलीस्ट आवाज़ उठा रहे। हम वही बहुत है हमारे लिए कि हमें सरपरस्ती कर रहे हैं, हमारे लिए कि एक भाई हमारे लिए खड़ा हुआ है और हमारी सरपरस्ती कर रहा है और हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। हमें लालच नहीं है, ना पैसे का, ना ज्वेलरी का, ना कपड़े का, अपनी इज्जत का लालच है हमें। लेकिन कह रहे हैं कि पहले बस सर्विस फ्री दे दी, अब 2100 रुपये दे दी, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार वोट लेना चाहती है। देखिए कम से कम दिया तो सही, कम से कम दिया तो है, कम से कम दिया तो सही उन्होंने। इस सरकार ने क्या करा? कुछ भी नहीं दिया। जो घरों में जो पैसा रखा था वो भी निकाल लिया सारा। गरीब मोदी जी तो ये कहते हैं झोला उठाओ और चल दो। क्या झोले उठा के हर जगह चलने, क्या पहाड़ों पे चले जाएं? पेट भी तो लगे हैं, काम भी तो करना है, दुनिया में भी तो रहना है कि झोला उठा के चलो, झोला उठा के चलो, बस यही कहते हैं। झोला लेकर आए थे ना, तो जाएंगे खुद ही चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे। झोला लेके आया था, झोला लेके जाएंगे। उनका बीवी बच्चा तो है नहीं, वो झोला लेके चल देंगे। भाई हमारा तो फैमिली है, बच्चा है, छोटे छोटे, हम बच्चे लेके। 40 करोड़ जनसंख्या भी तो उनका परिवार ही है। परिवार की तरह कहाँ देख रहे हैं मैम? बताओ आप नहीं देख रहे हैं। एक बार बताओ, मोदी जी ने कभी कहा कि लेडीज है मेरी बहन है, मेरी बेटियां हैं? कभी कहा? बहने तो कहते हैं। अरे कहने में करने में फर्क है। केजरीवाल जी करके दिखाते हैं, कहते हैं कि मेरी बहनें हो, मेरी बेटी हो, करके दिखा रहे हो। पानी सब केजरीवाल ने दिया, मोदी जी ने क्या दिया? कह रहे फ्री की रेवड़ी बांटी है वोट के चक्कर में। फ्री की रेवड़ी वो दे तो रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं मोदी जी भी हमें फ्री की रेवड़ी दें। वो तो कह रहे कि विकास करेंगे, विश्व गुरु देश को बनाना है, तो फ्री का कैसे? नहीं, ये सब जुमले हैं उनके, सब जुमले हैं, सब जुमले, और कुछ नहीं। केजरीवाल वाला योजना भी तो भाजपा लाई थी।
अरे उससे क्या हो रहा है? तो कन्या योजना भी तो भाजपा लेकर आई है। तो क्या है, वो कहाँ मिल रहा है? कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। तो सिलेंडर वगैरह नहीं मिले हैं? नहीं, वो मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? बांट दिए, वो 1-2 बांट दिया, अपना आपको हाईलाइट कर दिया कि हमने बांटा, बस हो गया। 1100 रुपए 1200 रुपए, बताइए हम लोग गरीब लोग जाए तो कहाँ जाए? कितने का मिल रहा है? 1100 रुपए मिल रहा है ब्लैक में। तो ब्लैक में? जी, बिना ब्लैक के? बिना ब्लैक का जब हमारे है भाई 1000 का है, जो भी है भाई, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं खरीद पाते, ब्लैक के ही इस लेते बात पे भरोसा था कि मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। बेरोजगारी कितनी है नजर आ रही है अभी तक? 2 करोड़ छीन ली रोजगारी, 2 करोड़ 2 करोड़ रोजगार छीन लिए, ऐसा कह रही है ये। जी, हम कहना चाहते हैं 2 करोड़, हर इंसान परेशान है काम से, कोई काम नहीं है, जो था काम वो भी अपने झोले में डाल लिया उन्होंने। आगे फोटो डाल दो, देख लीजिए। पहले मुसलमान हिंदू सबके ऑफिस में हिंदू भी काम कर सकते थे और मुसलमान भी। अब सबसे ज़्यादा अगर जॉब करने जाए आप तो पूछेंगे आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये पूछते हैं। ये पूछते हैं। ऑफिस वाला जब रखते हैं, अगर हिंदू है तो एकदम से कुछ नहीं देखना, एकदम रख ले, और मुसलमान है तुम्हारा ये पेपर है, तुम्हारा ये पेपर है, ये कह के कह नहीं 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 जाओ, अभी तो हमारे पास बहुत है। मतलब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विकास की बात ना करके धर्म की बात हो रही है, तो सच यही हो रहा है, बिल्कुल सच है। परसों की बात है, मेरे हस्बैंड को काम लगवाना था तो कह रहा है हिंदू है तो बताओ हम ऑफिस में रख लेंगे। मैंने कहा भाई नहीं, हम तो मुसलमान हैं। कह रहा नहीं हम नहीं रखेंगे। यही तो बात हो रही है ऐसी। ये तो बड़ी परेशानी है क्योंकि यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। एक तो महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से देखो ऑफिस में आजकल छाट छाट के लिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान फर्क कर रहा है, बताइए। ये जो बात है ना, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। यहाँ पर ये मैम कह रही है कि हिंदू मुस्लिम को देखकर अब नौकरी दी जा रही है, और उसी नौकरी की बात यहाँ पर भाजपा सरकार ने की थी कि 2 करोड़ रोजगार यहाँ पर दिए जाएंगे, सबको नौकरी दी जाएगी। नौकरी दिया का जा रहा है, छीने जा रहे हैं। जिनका ऑफिस में पहले करते थे नौकरी, जो भी इंसान बर्तन धो के भी खाते थे ना, आजकल वो बर्तन धोने वाले भी कह देते हैं नहीं 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 हमें तो हिंदू रखना है, मुसलमान नहीं रखना है, हमें पूजा पाठ भी करवाना है। भाई हम मुसलमानों के पूजा पाठ कहाँ से कर लेंगे? वो भी हाथ धो बैठे। भाई हम मजदूर लोग हैं, हम तो कहीं पे जाकर बर्तन धो के भी खा लेंगे। तो इतनी परेशानियां हैं, तो लगता है कि केजरीवाल यहाँ पर सुनेंगे और कुछ कमाल करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है, भरोसा है, इसलिए आई है। आए हैं, हम आते रहते हैं, केजरीवाल जी हमारी सुनते भी हैं। सुनते भी हमें पूरा विश्वास है वो सुनेंगे, जैसे अब तक सुनते आए और आगे भी सुनेंगे और करेंगे। मतलब करनी और कथनी में फर्क नहीं है? नहीं है, वो करेंगे। मोदी जी के करने में और करने में फर्क है। हाँ, चले, यहाँ पर हमने एक बार फिर सुना कि महिलाओं ने किस तरीके से अपनी बात रखी और साफ तौर पे उनका यही कहना। हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी जी भी हमारे भाई बन सकते हैं अगर वो बनना चाहें तो। वो बनना नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते। बनना ही नहीं चाहते वो। हम तो तैयार हैं उन्हें भाई बनाने के लिए। बहनों का खर्चा बहुत हो जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स, इसलिए बहनों का खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए मोदी जी भाई नहीं बनना चाहते। यहाँ पर ही महिलाएं कहती नजर आई। जी, मैं ओखला विधानसभा से हूँ। नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत जहाँ है। तो यहाँ पर महिलाओं की अदालत में आप आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये बताइए क्यों आए हैं? तो केजरीवाल जी ने अगर आवाज़ उठाई है महिला सुरक्षा पे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिल्ली में हम चेंज ही होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। क्योंकि ऐसा क्यों लगता है कि सुरक्षा नहीं है? नहीं है सुरक्षा, मुझे तो नहीं लगता। जो मैं देखती हूँ, मतलब हम अपनी बच्चियों को निकालने से, स्कूल ही भेजते तो हमें डर लगता है कि ये घर सेफ आ पाएगी नहीं आ पाएगी। जो एक माहौल चल रहा है दिल्ली में क्या एक्सपेक्ट, कहीं का भी देखो हम महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप भी देखते होगे, आप तो न्यूज़ रिपोर्टर से, हम आपसे क्या बोलें क्योंकि आप तो न्यूज़ वगैरह लेते हो, पर सेफ़ नहीं है। आज जो सेफ़ नहीं है, अगर केजरीवाल जी ने ये आवाज़ उठाई तो बहुत अच्छी आवाज़ है, महिला सुरक्षित होनी चाहिए। सम्मान की भी यहाँ पर बात की गई, सुरक्षा और सम्मान। ऐसा क्यों लगता है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा? कहाँ नहीं मिल रहा? बाहर नहीं मिल रहा, घर पे नहीं मिल रहा? कहीं नहीं मिलता, घर पे भी नहीं। घर पे भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है घर पे भी। आप जैसे कि किसी का भी बोलो, हम अपना भी बोले, मेरे हस्बैंड थे पहले मुझे बाहर नहीं निकलने देते, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप कितना पढ़े हुए आप? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। पर अब जैसे जैसे सोच बदली, मेरे हस्बैंड की भी सोच बदली, जिसकी वजह से आज मैं बाहर निकली हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकली हूँ। जी। तो कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी शादी को हो गया है 8 साल हो गए मैम। 8 साल में अब आप घर से बाहर? अब मैं निकली हूँ क्योंकि केजरीवाल जी ने जो महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं ना, छोटी छोटी स्कीम देते हैं, जो भी देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, उनसे हमें ना एक अच्छा फील होता है। तो मतलब ऐसा है कि लोगों के मन में सवाल था कि महिलाओं को वो तवज्जो नहीं दी जाती है, अब वो केजरीवाल जी के आने के बाद हो रही है। बिल्कुल वो हो रही है, क्योंकि आदमी भी देख रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं केजरीवाल। अभी जैसे सुरक्षा के ऊपर अगर
बोले हैं तो वो बहुत फर्स्ट टाइम ही किसी मन बोला है। स्कूल जाते हैं? हाँ, मेरे बेटा ये स्कूल जाता है, ऐसा नर्सरी लगता में है स्कूल की जो व्यवस्था है वो बेहतर हुई है पहले से? नहीं, पहले से तो बहुत बेहतर हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल पहले इतनी सेफ अच्छे नहीं हुआ करते थे, बच्चों को भेजते में भी थोड़ा महिलाओं को डर लगता था। अब बढ़िया है, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे तो नहीं जा रहे हैं प्राइवेट में, बट मेरी जो नेबर्स के बच्चे वो जा रहे हैं, वो बताती है कि अब अच्छे हो, पहले से स्कूल बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, कि यहाँ पर मोदी सरकार जो उन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, ये सुना था हमने स्लोगन, तो महंगाई वगैरह लगती है? महंगाई तो बहुत है, कमर तोड़ है। कमर तोड़ महंगाई है। महंगाई के बारे में, क्योंकि देखो मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ही अपने घर को चलाती हूँ, तो मुझे तो लगता है कि आलू भी लेते में बहुत डर लगता है, टमाटर लेते में भी मुझे डर लगता है। फ़िलहाल अभी की जो महंगाई है, पहले क्या था, बहुत सस्ता था, और अब तो सब्जियाँ किसी भी चीज़ पे ले लो बहुत महंगा। कह रहे हैं ना कि अभी विकास हो रहा है इसलिए महंगाई हो रही है। कहाँ विकास हो रहा है, किधर विकास हो रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा विकास हो रहा है। मेरी तो अपनी सोच है, मुझे तो नहीं लगता कहीं विकास हो रहा है। नहीं लगता है? मोदी जी का तो नहीं है। क्या कि जो विपक्ष है वो पूरा इल्ज़ाम लगा रहा है कि विकास पे बात ना करके हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है देश में, दिल्ली में, हर जगह। वो भी हो रहा है, वो तो दिख रहा है, हम तो न्यूज़ में देखते रहते हैं आए दिन, जो जैसा चल रहा है माहौल, हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी कराती है, हम देख भी रहे, खूब काफ़ी जगह हो रहा है। इसके बाद काम और विकास की राजनीति छोड़ के धर्म की हो रही है। धर्म की भी हो रही, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, जो न्यूज़ में दिख रहे हैं हम, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं, पर मैं टीवी में जो देखती हूँ मैं उसी के रिगार्ड बोल रही हूँ। चले, यहाँ पर पहले तो नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम रईसा है। कहाँ से आई? मैं मदरपुर खदर क्षेत्र दिल्ली से। क्या हमारी बच्ची अभी भी सेफ़ है? डर लगता है। अब मेरी बेटी 18 साल की होने वाली है, अब वो कॉलेज करेगी फर्स्ट ईयर, तो मुझे डर लगता है कि मैं अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजूँ कि ना भेजूँ। ये डर लगता है कि अकेले भेजूँगी, मेरे बच्चे के साथ कहीं कुछ हो ना जाए गलत, क्योंकि माँ कब तक अपनी बेटी के साथ चलती रहेगी। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसको भी आगे बढ़ना है, आगे चलना है। ये डर बहुत मतलब कि डराता है ये कि बच्ची बड़ी हो रही है। हाँ, मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चे को जितना सेव कर सके उतना अच्छा है। डर लगता है, जैसे जैसे लड़कियाँ बड़ी होती है ना, डर बैठ जाता है दिल में, क्योंकि हर लड़की एक औरत एक जैसी नहीं होती है, किसी के अंदर डर होता है तो किसी के अंदर ताकत होती है। बिल्कुल। देखिए, ये बड़ी बात यहाँ पर कही है कि जो बेटियाँ जब उम्र बढ़ती है ना उनकी, तो डर भी उसी हिसाब से बढ़ता हुआ जाता है। अब 18 साल की इनकी बेटी, तो डरना बेहद ज़रूरी है और डर ज़रूरी भी है। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से सम्मान और सुरक्षा की बात तो लगातार हो ही रही है, और यहाँ पर महिलाएँ घर संभालती हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, ये लगातार कहा जाता है। मैम क्या बोलूँ, मैं किसी है या नहीं? महंगाई तो बहुत है, यहाँ से इंसान से जिंदा से लेकर मरने तक भी महंगाई है। मुर्दे पे भी जीएसटी लगती है, खाने पे भी जीएसटी लगती है, मतलब हर जगह देखोगे, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, हर जगह जीएसटी लग रही है। कहीं भी जाओगे, चाहे एक टॉफ़ी भी लोगे उसमें भी जीएसटी लगती है। तो प्लीज़ मैं यही आशा करती हूँ कि जीएसटी हटा दी जाए और महंगाई कम से कम करे, क्योंकि गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। अगर वो कोई चीज़ देख रहा है कि हाँ ये कपड़े मुझे पसंद आ रहे हैं, तो अगर वो नहीं ले पाता उसको भी दुख होता है, या काश अगर ये कम प्राइस होता तो शायद मैं ले सकती, उसमें भी जीएसटी लगता है। 5 किलो राशन मिल रहा है भाजपा की तरफ से? 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है, लेकिन क्या बोलूँ मैं, उसमें भी मिलावट आ रही है, कभी कंकड़ आ रहे हैं, नहीं साफ़ नहीं आते हैं। मैं यही बात कहना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर हमने सुना कि किस तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी है साफ तौर पे, और यही कहीं ना कहीं सामने आ रहा है कि जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं या फिर पूरा एक परिवार है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अलग अलग मुद्दों से। यहाँ पर सम्मान की बात, जिस तरीके से उन महिला ने बताया कि घर पर भी सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन शायद केजरीवाल सरकार आने के बाद हमें सम्मान मिल रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। और दूसरी बात जो सुरक्षा की है, वो सुरक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बच्ची हो, जो पैदा हुई है 6 महीने की बच्ची हो, या फिर यहाँ पर 60 साल की वृद्धा हो, उनके साथ भी किस तरीके से दुष्कर्म हो रहे हैं, वो सब हम लगातार देख रहे हैं। तो सुरक्षा बहुत अहम है। तो इन महिलाओं को केजरीवाल से उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा किया जाएगा और सुरक्षा यहाँ पर दिलवाई जाएगी। और साथ ही साथ इस तरीके के तमाम सवाल बने हुए हैं कि क्या अब केजरीवाल सत्ता में आएगी, क्या अब काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डर है उसको कौन ख़त्म करेगा, ये बड़ा सवाल बना। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा। देखते हैं द जनता लाइव।